गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। वैसे वेलकम बैक नहीं, वेलकम, बिकॉज़ ये हमारे चैनल की पहली वीडियो है। इस वीडियो में हम शुरू करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री। अब ये वीडियो आपके लिए दो पर्पज़ के लिए हेल्पफुल हो सकती है। फर्स्ट इज़ अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स दिस विल बी हेल्पफुल, और साथ ही साथ अगर आप बीए कर रहे हैं और बीए में आपके पास हिस्ट्री है सो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सो लेट्स बिगिन फ्रॉम प्री हिस्टोरिक पीरियड इन इंडिया। The history of human settlement in India goes back to prehistoric times. The period before the development of script is called prehistoric times. It is also referred to as the Stone Age. मतलब ये कब का टाइम होता है जब हमारी स्क्रिप्ट्स लिखी गई थी। हिस्ट्री में हमने स्क्रिप्ट्स के बारे में पढ़ा है, तो जब हमारी स्क्रिप्ट्स लिखी गई थी उससे भी पहले जब हमारे पास सिर्फ एविडेंसेस से हम पता लगाते थे, तो उस पीरियड को बोलते हैं प्री हिस्टोरिक, मतलब जब स्क्रिप्ट्स नहीं लिखी गई थी। आप इसे याद रख सकते हो। नो रिटन रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल फॉर प्री हिस्टोरिक पीरियड। However, plenty of archaeological remains are found in different parts of India to reconstruct the history of this period. हमें इस प्री हिस्टोरिक पीरियड के लिए हमें कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स नहीं मिले हैं, हमें सिर्फ आर्कियोलॉजिकल रिमेन से पता चला है उन चीज़ों के बारे में। दे इंक्लूड द स्टोन टूल्स, पोइट्री आर्टिफैक्ट्स एंड मेटल इम्प्लीमेंट्स यूज्ड बाय प्री हिस्टोरिक पीपल्स। इसमें आर्कियोलॉजिकल चीज़ें जैसे टूल्स, पोइट्री, आर्टिफैक्ट्स एक्सेट्रा, ऐसी चीज़ों से हमें पता चला है तब के बारे में। The development of archaeological munch to understand the life and culture of the people who lived in this period. हमें आर्कियोलॉजी का डेवलपमेंट भी बहुत मदद करता है ये समझने के लिए कि उस टाइम पे लोग कैसे रहते थे। The human ancestors are likely to have first evolved in Africa and later migrated to different parts of the world. जो हमारे ह्यूमन एंसेस्टर्स थे वो पहले अफ्रीका में इवॉल्व हुए थे और उसके बाद वो बाकी जगहों पे माइग्रेट हुए। जो सबसे पहले ह्यूमन एंसेस्टर स्पीसी थी, मतलब जो माइग्रेट किया था जिन्होंने अफ्रीका से, वो थी होमो इरेक्टस। वी कैन सी इट हियर, दिस इज़ अ होमो इरेक्टस स्पीसी। एंड देन दिस होमो इरेक्टस was later converted into Homo sapiens. In India, the prehistoric period is divided into the Paleolithic, Old Stone Age, Mesolithic, Middle Stone Age and Neolithic और Metal Age. अब ये हमारी prehistoric period 3 पार्ट्स में डिवाइड है, Paleolithic, Mesolithic and Neolithic. अब बात करते हैं डेटिंग की। डेटिंग मतलब जिससे हम ये पता लगाते हैं कि कोई भी चीज़ कितनी पुरानी है कितनी नहीं है। द डेटिंग ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड इज़ डन साइंटिफिकली। तब भी वो साइंटिफिकली करते थे डेटिंग, मतलब सोचो कितना दिमाग था उनके पास। द टेक्निक ऑफ रेडियो कार्बन डेटिंग इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर दिस पर्पज़। अब जो रेडियो कार्बन डेटिंग थी ये इस पर्पज़ के लिए यूज़ होती थी। रेडियो कार्बन डेटिंग में क्या होता था, वो हमारी जो भी चीज़ थी उसमें कार्बन की कितनी मात्रा थी वो पता करते थे और उससे हमें पता चल जाता था वो चीज़ कितनी पुरानी है। Another dating method is known as dendrochronology, which refers to number of tree rings in wood. By counting the number of tree rings in wood, the date of wood is arrived at. अब tree rings क्या होता है, जिससे हमारा ट्री है, आगे देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा ट्री है। ट्री का जो हम ट्री को काटते हैं तो इसके अंदर ऐसे गोल गोल दिखता है, तो इसके अंदर जो ये रिंग्स हैं इससे हम पता लगा लेते थे कि हाउ ओल्ड इट इज़। तो हमारा इंट्रोडक्शन पूरा हो चुका है